हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग क्लास 10th वालों का ये लेक्चर नंबर कौन सा है? पार्ट 3 रहेगा। और आज हम लोग इसमें किसमें कार्बन एवं उसके यौगिक में आईपीएससी नेमिंग को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और इसलिए पिछले क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन को फुल डिटेल में एनालिसिस कराया था, जिसमें हमने क्या बताया था कि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आज हम लोग डिस्कस करते हुए आईपीएससी नेमिंग को शुरू करेंगे। होगे और आज का आपका जो डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए CS4, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन। इसे हम लोग मेथेन क्यों बोलते हैं? और जैसे मान लीजिए CS3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे हम लोग आखिर एथेन क्यों बोलते हैं? ऐसे सारे रासायनिक अभिक्रिया को आप देखकर उसका नाम बिल्कुल बिना हिचकिचाहट से बचा देंगे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके जी, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th है तो आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो। ओके जी, तो आप मेरी बातों को केयरफुली होकर सुनिएगा और उसे फॉलो भी कीजिएगा। तो चलिए अपना समय जया ना करते हुए अपने इस सीजन को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने इससे पिछले क्लास में आपको क्या बताया था? हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में भी डिस्कस किया था कि मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आईपीएससी नेम में उसकी बहुत भूमिका होती है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आज हम लोग हेल्किन हल्का सा डाल के समझ लेते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को, फिर उसके बाद आईपीएससी नेमिंग को शुरू करते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके जी, तो ध्यान दीजिए। देखिए, हमने आपको क्या बताया था? 3 चीजें बताई थी। पहला हमारा क्या था? एल्केन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा क्या था? एल्कीन। और तीसरा हमारा क्या था? एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, तो आप लोग समझिए ये होते क्या है। देखिए, एल्केन क्या होता है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे हमने अभी को लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें ये जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये एल्केन होते हैं। मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, वो हमारे एल्केन होते हैं। ओके जी, अब देखिए, अगर यहीं पे आपको क्या मिल जाए? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, इसका हमने नाम क्या बताया? एथेन बताया। ठीक, एथेन। तो आप लोग लास्ट में देखिए, इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है ना, एन। तो इसीलिए देखिए एल्केन, इसमें भी क्या आ रहा है? एन आ रहा है। ओके जी, तो इसी प्रकार ये हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला। और अगर इसी में क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड जब जहां पे आ जाता है, वो हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। इतना समझ में आ गया? तो अब देखिए, अब हमने एल्केन, एल्काइन को अच्छे से समझ लिया। ओके जी, तो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, आईपीएससी नेमिंग पे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो आईपीएससी नेमिंग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर का। इसे कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम पद्धति इसे कैसे पढ़ती है। ओके जी, तो पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन प्योर एंड अप्लाइड। इसको क्या हुआ भाई? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके जी, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया कि ये जो होता है, इसको जो हिंदी में अगर हम देखें कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या होता है? शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का क्या बोलते हैं? इसे अंतरराष्ट्रीय संघ बोलते हैं। किसे पूरे अंतरराष्ट्रीय में इसे इसी नाम से जाना जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा। ओके जी, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ इसे बोलते हैं। ओके जी, तो हमने इसका फुल फॉर्म जान लिया, इसका मीनिंग को समझ लिया। अब हम लोग इसको जो नेमिंग कर रहे थे, उसका तरीका समझते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हमारा क्या है? आईपीएससी नेमिंग। हम यहाँ पे लिख देते हैं IUPAC। देखिए, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर और ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसका तरीका। देखिए आईपीएससी नेमिंग करने का इसमें 3 मुख्य काम दिया गया है। 3 पार्ट इसके होते हैं मेन।
अभी देखिएगा, और उस तीनों पार्ट में भी कुछ एक दो बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पहला होता है वो हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है। अभी समझते चलिए, जब हम आपको कराएंगे पूरा फील आ जाएगा आईपीएससी नेमिंग पे, इतना गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, ठीक। दूसरा क्या होता है, वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट। तीसरा क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक। पहला मतलब आईपीएससी नेमिंग को जो करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रीफिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, मतलब जैसे जो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये जो हम लोग नाम लेते हैं, मेथेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये हमारे क्या होते हैं, वर्ड रूट। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ठीक है, कार्बन के मुख्य मुख्य चेन के कार्बन इसमें आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए अब इसमें क्या होता है, परफिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, जो ये हमारा प्रीफिक्स होता है इसके टू पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा बस, ज्यादा नहीं। देखिए प्रीफिक्स के क्या होते हैं, टू पार्ट होते हैं। नंबर वन में क्या आते हैं, ब्रांचेस इसके आते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस मतलब शाखा, ठीक है, आप लोग समझिए, चल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शाखाएं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आता है, साइक्लो आते हैं, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। अब ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, साइक्लो, ठीक। अब देखिए ब्रांचेस मतलब होता है ये, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको नाम सुना होगा ना। ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ब्रांचेस के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर जो भी कार्बन, अगर आपको रासायनिक विज्ञान में उसका जो रासायनिक सूत्र में अगर आपको कहीं भी जब कार्बन, सॉरी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आपको पहले दिखता है तो उसके ब्रांचेस का नाम लिखकर ही उसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझिए, ठीक। अब इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, इसमें क्या आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन मेन चेन, ठीक है, इन मेन चेन। इसका मतलब क्या होता है कि मुख्य श्रृंखला के नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, जो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्स, ये सब होती हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा सफिक्स होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत भी दो चीजें आती हैं, ठीक, दो चीजें, ऐसे समझते जाइए। अभी मैं इसको पहले इतना बता देता हूं, फिर उसको मैं पूरा ये वाला इरेज करके फिर आपको डिटेल में एनालिसिस करवा दूंगा लिखते हुए, ओके हुए, ओके जी। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दो चीजें आती हैं। पहला जो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक, प्राइमरी सफिक्स। और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स, अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने जो आपको ये ब्रांचेस बताई, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक। अब इसको जिससे संकेत करते हैं जो रासायनिक उसमें, उसको लिख देते हैं। देखिए क्लोरो का मतलब Cl, फ्लोरो का मतलब F, ब्रोमो का मतलब Br, आइडो का मतलब I, ठीक। तो इसको इससे संकेत करते हैं, ठीक। अब देखिए जो साइक्लो होता है, मतलब ऐसे, ये देखिए ये बेंजीन साइक्लो में है ना, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, साइक्लो होते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ गया, ठीक। अभी हम आपको इसको बाद में डिटेल में एनालिसिस करवाते हैं। और देखिए देखिए इसमें मेन चेन ऑफ कार्बन बोलने का मतलब होता है कि मुख्य श्रृंखला का, इसे हम लोग लिख सकते हैं मुख्य श्रृंखला का, मुख्य श्रृंखला का का कार्बन, ठीक, कार्बन। अब देखिए जैसे इसके क्या आ जाएंगे, जैसे एक कार्बन है, ठीक, एक कार्बन है, दो कार्बन है कि तीन कार्बन है कि चार कार्बन है कि पांच कार्बन है, ठीक, कि छह कार्बन है, मतलब जितने भी ऐसे 10 तक 10 कार्बन होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए पहला कार्बन है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ,
2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेप्टेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन एप्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक, तो ऐसे ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसे इरेज करके अच्छे से बता देता हूँ पूरा लिख के। ओके जी, पहले आप लोग ये समझते चलिए। अब देखिए जो सफिक्स आते हैं इसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड है, कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसे हम लोग एन लिखेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं, आइन। ठीक, ये देखिए इंग्लिश में ऐसे ए यानी एन, ई यानी इन, और वाई यानी आइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको ये पूरा यहां तक आ गया होगा। अब देखिए जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक, क्रियात्मक समूह। तो आप लोग ध्यान से एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि जो आईपीएससी नेमिंग था इसके 3 ब्रांच होते हैं लिखने के तरीका जो होता है। सबसे पहले सफिक्स को लिखते हैं, इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला होता है ब्रांचेस और दूसरा होता है साइक्लो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंतर्गत क्या आता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडाइडो। मतलब अगर ये ब्रांच में हमारे रासायनिक श्रृंखला में अगर ये दिख जाता है सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद साइक्लो अगर होता है तो साइक्लो की नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन देखते हैं कि उस श्रृंखला में कितने कार्बन है मुख्य चयन में। ठीक है, तो इसके रूल अभी मैं लिखवा भी दूंगा। तो उसमें देखिए अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, एथ, जैसे मान लीजिए। जिसमें इसमें देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर में एक ले लेते हैं, यहीं पे आपको समझाते हैं तो उसको बाद में समझाएंगे ही। जैसे हमने CH4 का नाम सुना ही होगा। ठीक, तो इसमें आप लोग देखिए अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनता है, सी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक, तो अब आप लोग देखिए इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन आ रहे हैं। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक, मेथ हो गया। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं मेथ, मेथ हो गया। अब देखिए सबके सब कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एन। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, मेथेन। ठीक, मेथेन। समझ में आ गया? इसी तरह ऐसे सबकी नंबरिंग करते हैं, रूल को समझा देंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे अच्छे से एकदम पूरा डिटेल में पूरा फ्लो चार्ट इसको पूरा लिख के आपको डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो हमारा आईपीएससी नेमिंग का पूरा फील्ड था, पूरा ब्रह्मास्त्र था, तो वो ये है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी को इतना ये बताया था, मैंने 5 ही 6 तक इसको बताया था और ये बताया था, बस यही पूरा नहीं आ पा रहा था नीचे, तो मैंने इसको ऊपर का मिटा के पूरा डिटेल एनालिसिस करवा दिया। तो हमने इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए तो ये जो है यही पूरा ब्रह्मास्त्र है, यही आईपीएससी नेमिंग का बेस है। कोई भी नॉमेनक्लेचर हो, किसी का भी नाम पद्धति करना हो, इसी के अनुसार होता है। इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि कैसे कब और सबसे पहले क्या करना रहता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके जी, पहले ये समझिए। देखिए जो आईपीएससी नेमिंग था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नॉमेनक्लेचर नाम पद्धति से बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 प्रीफिक्स, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड रूल लिखेंगे, वर्ड रूल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। ठीक, प्रीफिक्स क्या होता है कि जितने भी ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, शाखाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोरो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे 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 कार्बन है, अब यहाँ पे क्या लग गया, फ्लोरो लग गया, यहाँ पे क्लोरो लग गया। तो इसका ये जो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचेस है, इसकी शाखाएं हैं। और ये जहां पे ये मुड़ा है यहाँ पे कार्बन समझिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये क्या है, कार्बन है। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं कि तो हम लोग कार्बन पहले सबसे पहले क्या जोड़ते हैं, कार्बन की मेन चेन में कार्बन का क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। देखिए ये वाला ऐसे चेन हो गया। तो इसके कुछ रूल हैं, अभी हम आपको उसको बताएंगे। अब 1 2 3 4 कार्बन है,
तो क्या लिखेंगे पेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट निकला है, मतलब क्या निकला है, ब्रांचेस लिखना है। सबसे पहले कौन सा ब्रांच है, फ्लोरो, तो ये कौन सी नंबर पे है, पहले नंबर पे है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 फ्लोरो। ठीक, हिंदी में लिख सकते हैं ये 1 फ्लोरो। ठीक, तो ऐसे से करके हम लोग लिखते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना नहीं है, बस आपको बताना था कि ब्रांचेस क्या होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस लिखेंगे। फिर साइक्लो होगा तो साइक्लो भी लिखेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मैंने हिंदी में लिख दिया है कि मुख्य श्रृंखला में परमाणुओं की संख्या, जैसे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कौन सा कार्बन है। जैसे मान लीजिए ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो मान लीजिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये हमारा चेन बन जाएगा, मुख्य श्रृंखला मेन चेन बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे, पहला और ये दूसरा कार्बन। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, एक कार्बन है। तो सबसे पहले क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो अब क्या है, अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड रूट पे आएंगे कि कितने कार्बन है। तो 1 2, कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, एथ होता है। तो हम लोग क्या पे यहाँ पे ETH एथ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद देखेंगे सफिक्स में क्या, इसमें क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो या फिनाइल, कोई भी ऐसा समूह है, नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइमरी समूह में क्या है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग क्या लिखाएंगे, एन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमें एथेन, क्या हम लोग इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, एथेन। पूरा फील में आ गया तो कमेंट में जस्ट लिखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बात भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, तो आपको मैंने ये पूरा इसका ब्रह्मांड बता दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मैं आप यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, थम्स अप दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है। बस आपको अब मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक चीजें को है इसको आप कॉपी में लिख के बैठिएगा, और जो मैं इसके रूल्स बताऊंगा फिर उसको बाद जो करके दिखाऊंगा, इसी तरह से आपको पूरा फील आ जाएगा। बिलीव मानिए 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ आ गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको रूल को देखते हैं कि कैसे कैसे कब कौन से रूल को फॉलो करेंगे। आप लोग इसे एक कॉपी में नोट डाउन करके साइड में रखिएगा। जब हम रूल को बताते हुए उसके बाद जब सारे का कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे और आपको कुछ देंगे भी करने के लिए, तब आपको फील आएगा कि हाँ कुछ आज हमने सीखा है, और आज हम दूसरों को भी शेयर करके सिखवाएंगे। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस आगे की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो आईपीएससी नेमिंग का जो नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स था, जो मैंने बताया कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर उसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो होगा तो उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद साइक्लो में देखेंगे, अगर साइक्लो हो तो उसको भी लिखेंगे। फिर वर्ड रूट में आएंगे, फिर उसमें देखेंगे हम लोग कितने कार्बन है, फिर उसके अनुसार जो कार्बन जितने कार्बन रहेंगे उसको उसका नाम लिखेंगे। एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग सफिक्स को देखेंगे, उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसे लिखते हैं कि ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये लिखेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आइन लिखेंगे। ठीक है, तो उन सभी के क्या है, कुछ रूल्स है जिससे हमें जिसे जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसका नाम भी लिखेंगे और आप खुद भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रूल को देखते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है कि रूल नंबर जो फर्स्ट है, देखिए मैंने डाल दिया है आईपीएससी आईयूपीएसी नेमिंग का नाम पद्धति के नियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें कार्बन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला की क्या करना चाहिए, पहचान करना चाहिए, चयन करना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए कि CH3 CH CH3 और यहां पे ऊपर लिख दिया जाए CH3। ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग को चयन उससे करना पड़ेगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। इसमें देखिए कह भी रहा है, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला की चयन करना पड़ेगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या हम लोग इसे ले सकते हैं, हम लोग ऐसे, ये देखिए ऐसे ऊपर भी जा सकते हैं, और हम लोग ऐसे सीधा ही ले सकते हैं, दोनों तरफ से ले सकते हैं। क्योंकि अगर यहां से लेंगे तब भी ये जो हमारा ब्रांच निकला हुआ शाखा, इसे हम लोग बोल रहे हैं, इसे हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जो ये निकला है CH3 जो यहाँ पे है।
ठीक है। तो ये जो हमारा है मार्कर भाई, ठीक है, तो ये हमारा क्या है CS3। तो हम लोग चाहे अगर ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे ये वाली सबसे लंबी ब्रांच ले सकते हैं, चाहे ये वाली ब्रांच ले सकते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल ब्रांच सीधी वाली यही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे ऊपर से नंबरिंग कर लेते हैं, यहां से ऊपर से देखिए, अगर ऊपर से हम लोग ये वाला ब्रांच ले लेते तो भी इसको 2 नंबर मिलता, और अगर हम लोग ये वाली ब्रांच ले रहे हैं तो भी इसको 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ना लेते हुए हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। तो अब देखिए, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना रहता है, पहचान करना रहता है। तो हमने ये पहचान कर लिया। अब दूसरा रूल देखिए, पर रूल को पढ़ते रहेंगे, समझते भी रहेंगे। अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है कि फिर हमें कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करनी है, उसको नंबरिंग करनी है, उसको एक नंबर देना है जहां से क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को कम नंबर मिले, ठीक। अगर हम लोग यहां से इसकी नंबरिंग करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां से नंबरिंग करें, चाहे यहां से, अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको 1, यहां से नंबरिंग करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच है यहाँ पे, इसको सबसे क्या क्या देना है, कम नंबर देना है, कम नंबर मिले, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर हमको 1 मिल जाए तो और फायदा रहेगा, तो ये हमारा तीसरा मिल जाएगा। मतलब अगर हमने इधर से नंबरिंग की तो ये हमें हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, ठीक। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें तो ये भी 1, इसको 2, इसको 3। तो मतलब अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे फिर भी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच है, जो ब्रांच निकला हुआ है, फिर भी इसे 2 ही नंबर मिल रहा है। तो हम लोग अब चाहे इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पहले नंबर पे मिल जाता, मान लीजिए ये CS3 यहाँ लगा है, अगर ये पहले नंबर पे मिल जाता तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करते, इधर से नंबरिंग नहीं करते, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इस CS3 को हटा के यहीं पे CS3 लगा दूं, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग को वहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, जहां पे इस CS3 को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तो इसको सबसे ज्यादा नंबर मिल रहा है, लेकिन आपको कम नंबर देना है, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे इधर से, तो 1 2 3। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको कौन सा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, आई होप कि आपको पूरा फील आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये हमारा यहाँ पे है, इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि कार्बन में कोई एल्किल समूह मौजूद है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल समूह, CS3 CS2 S5, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एल्किल समूह होता है। उसको क्या करते हैं, वर्णक्रमानुक्रम क्या कहते हैं, उसके पोजीशन के साथ क्या करते हैं, लिखा जाता है कि वो कौन से पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है ना, तो इसको पोजीशन के साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर दो या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच मिल जाएंगे, मान लीजिए एक यहाँ पे है और मान लीजिए एक यहाँ पे भी आ गया कोई, ठीक। यहाँ पे भी ऐसा हटा के यहाँ पे भी एक CS3 लगा दिया, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे भी एक आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रांच मिल गए ना, 2 ब्रांच मिल गए। अगर 2 ब्रांच इस तरह से मिल जाते हैं, श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें सामान्य नाम देते हैं। जैसे अगर 2 रहेंगे तो डाई लिखेंगे, अगर 2 रहेंगे तो डाई, मतलब कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने नंबरिंग किया, दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देख ली, फिर हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक है। तो हमको नंबरिंग वहां से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए हमारा दूसरे तीसरे नंबर पे मिल रहा था। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो इससे पहला नंबर मिलेगा, चल जा भाई, ठीक है। तो इसे हमें क्या मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा, इसे कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, ये क्या है, मेथिल है, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1, फिर उसके बाद 2, 1 कामा, ऐसे कामा लगाते हैं, पाई नहीं, 1 कामा 2। अब 2 मेथिल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 1 कामा 2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, डाई, डाई का मतलब दोनों की बात हो गई, डाई मेथाइल, डाई मेथिल, डाई मेथिल, उसके बाद मेथ एट प्रोप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप को आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ नियम से, एक और नियम से, 5वें नियम से, लेकिन आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ये ब्रांच है, जो भी ब्रांच दिया गया रहेगा, कि हम लोग ये जो ब्रांच, जो ये 2 ब्रांच दिया गया है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर आ रहा है, इसको सबसे लोअर नंबर को पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि सबसे पहले 2 कामा 1 डाइमेथाइल प्रोपेन, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। हम लोग जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखना है कि 1 कामा 2 डाइमेथाइल प्रोपाइल। आई होप कि आपको ये पूरा फील आ गया होगा। तो एक बार फील आ गया हो तो एक बार कमेंट में थप्स अप बना दीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए इसके बाद आपका सारा ऐसे ही रिलेटेड ढेर सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक आसान सा नेमिंग करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो हमारी इसका नेमिंग हो ही गया। तो सबसे पहले हमने एक ही ब्रांच को लिया, ठीक। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं इसको फिर से थोड़ा सा क्लीन करके अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हम लोग जो भी इसके बाद तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे भी, फिर एक और इसका क्लास एक पार्ट लेकर इस पे सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाएंगे स्ट्रक्चर से, ठीक है जी। अब तो खुश हो भाई। अब देखिए, ठीक, तो हम लोग एक नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले CH3 CH, फिर उसके बाद CH3 और एक ऊपर लगा देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा CH3। तो अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कार्बन की सबसे लंबी चेन देखेंगे। तो हमने ये चेन इसको ऐसे देख लिया था, ठीक है। ओ भाई क्या हो गया, मार्कर भी खत्म हो गया, ठीक। तो हमने ये सबसे लंबी चेन, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, चल गया, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन हमने ये वाली ले ली। अब हम इसको नंबरिंग करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को इसमें क्या मिले, कम नंबर मिले। तो हमने यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि चाहे यहां से नंबर कीजिए चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए, इसको नंबरिंग करिए, फिर भी ये 2 ही नंबर पे आएगा। अगर यहां से करेंगे फिर भी ये देखिए 2 ही नंबर पे आएगा, ठीक, 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो ये हमारा मतलब किसी किधर से भी नंबरिंग इसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब एल्किल समूह इसमें मौजूद है, यहाँ पे देखिए तो इसको मौजूद है, तो इसको कर्मा वर्णानुमान, मतलब जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे वर्णानुक्रम बोलने का मतलब है, जैसे ये हमारा क्या है, मिथिल है। अगर यहाँ पे C2H5 आ गया तो ये हमारा इथाइल हो जाएगा ना, तो ऐसे। तो मिथाइल, इथाइल में ई आता है और मिथाइल में यम आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, या ई को लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ABCD में ई आता है, फिर उसके बाद यम आता है। तो हम लोग इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल, हम लोग प्रैक्टिस में आपको बताते भी रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर 2 रहेंगे तो डाई, 3 रहेंगे तो ट्राई, ठीक है। पर तो इसका करते हैं। तो अब देखिए हमने इसको नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन खोल दिया, इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इस पे 2 नंबर पे आया, तो इस पोजीशन पे जो ये आया है, जो ये एल्किल समूह मौजूद है, उसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, पोजीशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2। उसके बाद क्या है, ये मेथिल है, तो 2 मेथिल। उसके बाद मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन है तो प्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रो, ठीक। अब सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था, एन, तो प्रोपेन, ठीक है। ऐसे आप लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मेथिल METH, ठीक, तो मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख रहे थे, तो PROP, प्रोप। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE लिख देंगे, प्रोपेन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके जी। तो आपने ये सब रूल को आप पढ़ लिया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारे स्ट्रक्चर को फुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आप लोगों ने जो आप बेसिक नेमिंग का जो चार्ट बना के रखा था, उसे लिख के आप लोग साइड में रखी दीजिएगा, कि जब हम आपको बताएंगे तो आपको पहचानने में क्या होगी, आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा, जिसका पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डबल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे भी। अभी तो सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, जना आपको ज्यादा बोरिंग ना हो, ठीक है जी। वैसे बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। मैं आपको ये 3 करके दिखा देता हूँ। अभी आज कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, अगली क्लास में होमवर्क जरूर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग इसे करने से पहले जो हमारा जो चार्ट था वर्ड रूट का, बेसिक नेमिंग का जो मैं चार्ट बनाया था कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, वो वाला चार्ट आप बना लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने नोट से, और हमारा जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड होता है, ठीक है। तो कहाँ गया नोट्स, हाँ ये देखिए, ठीक। आप लोग ऐसे चार्ट बना के अपने पास रखिएगा और इसे ये लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है, ओके जी, ओके, ठीक। तो इसी तरह हम लोग अपना नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना रहता था, सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन लेनी पड़ी थी। आज तो सब सिंपल सिंपल है, पहला सिंपल है, फिर उसके बाद समझ रहे हो, और कल की क्लास में तो तबाही होगा भाई, इधर देखो, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन लेनी है, फिर उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती थी। हम लोग नंबरिंग करते हैं, किधर से भी नंबर करिए, सब तो सिमिलर है, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3, ये हो गया।
नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग क्या कर देखेंगे वर्ड रूट में कि कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3 जो हमने लिख दिया है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, मेथ एक प्रोप लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PROP प्रोप। उसके बाद क्या है सबके सब क्या, अब हम लोग सफिक्स में जाएंगे। सफिक्स में क्या लेते थे, दो चीज, एक तो पहला कि वो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। जैसे भी हम लोग यहाँ पे -NO2 लगा दे, ये सब फिनाइल वगैरह ये सब हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हम लोग अभी ये सब नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली समझिए, ठीक। तो प्रोप हो गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले नंबर के कार्बन की सबसे लंबी चेन को हमने खोजा, फिर उसे नंबरिंग किया, फिर उसमें 3 कार्बन आए, फिर 3 कार्बन के लिए हम लोग मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते थे। अब सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा वाला थोड़ा टफ है। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोरो भी है क्लोरो भी है। इसे हम लोग क्या बोलते थे, ब्रांचेस बोलते थे, ब्रांचेस, ब्रांचेस या शाखा या सब्सिट्यूएंट और सब्सिट्यूएंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते थे, सब्सिट्यूएंट्स भी बोलते थे। ठीक है, तो ये जब पहले आता था इसकी पोजीशन के साथ हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसकी नंबरिंग पहले करनी होती है। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग वही फार्मूला, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन। तो इसमें देखिए ये 3 ही कार्बन है, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन को हमने ढूंढ लिया। अब हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे जो हमारे सब्सिट्यूएंट निकले हुए हैं, जो क्लोरो और फ्लोरो है, ठीक, जो हमारे सब्सिट्यूएंट निकले हुए हैं इनको सबसे कम नंबर मिले। तो यहां से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अगर हम लोग यहां से नंबरिंग करेंगे इसको 1 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। अगर हम लोग इधर साइड से नंबरिंग करते हैं इसको 1 मिलेगा, इसको भी 3 मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3। ठीक, अब देखिए पोजीशन के साथ इसकी जो ब्रांचेस निकली है इसको लिखना पड़ता है। देखिए तो सबसे पहले क्या है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें प्रीफिक्स में जो हमारा क्या था, इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं कि जो इसमें फ्लोरो क्लोरो का ब्रोमो तो नहीं है, इसमें फ्लोरो भी है और क्लोरो भी है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। तो फ्लोरो कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 फर्म क्लोरो, फ्लोरो लिखा है, हाँ सॉरी 1 फ्लोरो है ना, तो 1 फ्लोरो। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो है, 1 क्लोरो 1 फ्लोरो। उसके बाद 3 क्लोरो। ठीक है, तो 1 फ्लोरो, 1 पे फ्लोरो, 3 पे क्लोरो। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद यहां से स्पेस लगा दीजिए। फिर एक कितने कार्बन है, अब वर्ड रूट में आइए, कितने कार्बन है, 1 2 3। इसीलिए कह रहे थे चार्ट आप लोग अपने पास बना के रखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आया जो मैंने बताया था। तो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो मेथ 8 प्रोप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में लिखेंगे, 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, प्रोप हो गया। अब सब के सब कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के वो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, अब इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, 1 फ्लोरो फ्लोरो। उसके बाद 3 क्लोरो 3 क्लोरो। उसके बाद प्रोप है, मेथ एक प्रोप, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप। सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, 1 फ्लोरो 3 क्लोरो प्रोपेन। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहां तक समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको फील आ गया होगा इसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा ये भी है, बस क्लोरो के स्थान पे क्या लगाए, मिथाइल लगाए। तो आपको अब क्या करना है, कमेंट में। ठीक है भाई, बोर्ड एग्जाम तो आपको ही देना है ना, तो आप भी प्रैक्टिस करिए तभी ना आएगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो आपको मजा कैसे आएगा, फील कैसे होगा। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल कमेंट में देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 2 बता दिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। तो यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हमारा पार्ट नंबर ये 3 है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 रहेगा। उसमें हम आपको आईपीएससी नेमिंग से रिलेटेड, ये तो सिंगल बॉन्ड वाले सब है ना, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल समूह सारा एकदम पूरा मर्ज करके आपको बताएंगे, बिल्कुल बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कल के लिए आइएगा जरूर। तब तक के लिए सी यू सून।